ये एसी कोचेस है रिजर्वेशन वाले, ये देखो। उतरने दोगे यार तुम एक बार भैया। मुंबई लोकल वाली भीड़ हो गई है यहाँ। ट्रेन नंबर 11,080 गोरखपुर एलटीटी मुंबई एक्सप्रेस, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को महाराष्ट्र की मुंबई से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1750 किलोमीटर कवर करती है 33 घंटे 45 मिनट के समय में। और जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 51 किलोमीटर पर आवर की। और आज इस गोरखपुर एलटीटी एक्सप्रेस में हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग। तो अभी सुबह का बज रहा है 5 और अपनी गोरखपुर एलटीटी एक्सप्रेस गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ऑलरेडी लगी हुई है। और आज अपना कोच है B3 थर्ड AC में ट्रेवल करने वाले हैं हम लोग इस गोरखपुर एलटीटी एक्सप्रेस में। अपने निर्धारित समय से लगभग 4 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर हो चुका है गोरखपुर जंक्शन से। तो अपने निर्धारित समय से 4 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन निकल चुकी है गोरखपुर रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस गोरखपुर एलटीटी एक्सप्रेस का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में ये ट्रेन सिर्फ एक दिन चलती है। सैटरडे को सुबह 5:25 पे निकलती है गोरखपुर से और अगले दिन दोपहर में 3:10 पे पहुंचा देती है एलटीटी मुंबई रेलवे स्टेशन। अपनी ट्रेन निकली है गोरखपुर रेलवे स्टेशन से। बाकी अभी पेट्रोल यहाँ पर हमने मंगवाया है, वैसे सीट्स पर अवेलेबल नहीं था तो जो कोच अटेंडेंट है उनको बोला तो पेट्रोल आ गया। और पेट्रोल आप देखो एक झोला है ऐसा, ये मतलब यूज एंड थ्रो वाला जो झोला होता है ना वो है। और ये ऐसे मटेरियल से बना है जिससे कि कूड़ा वगैरह नहीं होगा और बढ़िया तरीके से पैकिंग की हुई है। और इसी में बेडशीट वगैरह रखी हुई है। वैसे आपको बता दें ये जो ट्रेन है इसको सेंट्रल रेलवे ऑपरेट करता है, तो सेंट्रल रेलवे का यहाँ पर पेट्रोल आपको मिलेगा। और मतलब जो था थोड़ा सा डिफरेंट था, सोचा आपको दिखा देते हैं। ये झोला है ऐसा, मतलब झोला लोग फेंक देते हैं ना वैसे, तो अब ये झोला रहेगा तो शायद लोग ना फेंकें, गंदगी कम हो इस वजह से। वो पेपर से बनता है और ये अपना वैसा यूज एंड थ्रो वाला कपड़ा है। और इसी में 2 बेडशीटें रख के मिली है। वही अभी सुबह सुबह ये आपने शॉर्ट्स देखे कितना तगड़ा कोहरा, एकदम ज़बरदस्त सर्दी थी। और मतलब कोहरा तो ऐसा था कि उस टाइम पे इतना ज़बरदस्त था कि थोड़ी दूर का भी नहीं दिख रहा था। लेकिन अभी सनराइज़ हो गया है तो पूरा कोहरा छट गया है, कोई कोहरा वोहरा नहीं है, अब एकदम क्लियर वेदर हो गया है। चलो तो कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं बलरामपुर रेलवे स्टेशन। वैसे बलरामपुर रेलवे स्टेशन का नाम सुना हुआ है बट कभी कवर नहीं कर पाए। इस रूट से निकले भी हैं तो या तो ट्रेन का होल्ड नहीं था या रात में निकले तो ऐसा हुआ, कवर नहीं कर पाए। अभी बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं।
181 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 2 मिनट पहले ही आ चुके हैं हम लोग बलरामपुर रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और बात करें बलरामपुर की तो ये जाना जाता है पातेश्वरी देवी शक्तिपीठ टेम्पल के लिए। साथ ही यहाँ पर आपको जैनिज्म एंड बुद्धिस्ट के तीर्थ स्थान भी देखने को मिल जाएंगे। नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो वो है लखनऊ में लगभग 172 किलोमीटर की दूरी पर, और अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन में मात्र 2 मिनट का स्टॉप है। बलरामपुर रेलवे स्टेशन के जस्ट आगे ही एक शुगर फैक्ट्री देखने को मिल जाएगी। धुआं वगैरह देखो एकदम ज़बरदस्त अलग ही देखने को मिलेगा। सुबह सुबह नज़ारा यहाँ का ट्रेन से ही। वैसे अपनी ये जो ट्रेन है ना गोरखपुर LGT एक्सप्रेस, ये वाली वीकली ट्रेन है और इसका रूट जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है गोरखपुर से लेके गोंडा जंक्शन के बीच में। भाई अब क्या है कि नॉर्मली जो ट्रेन जाती हैं वो बस्ती मनकपुर जंक्शन होती हुई जाती हैं गोंडा जंक्शन, लेकिन ये जो ट्रेन है ये इस साइड से बलरामपुर होती हुई जाती है गोंडा जंक्शन की। थोड़ा सा घूम के जाती है, इसलिए ये थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लेती है, इसके हॉल्ट भी ज़्यादा है, ये चक्कर है। तभी जो है बलरामपुर रेलवे स्टेशन नॉर्मली जो ट्रेन जाती है ना उनके रूट में नहीं पड़ता, इस रूट से जो ट्रेन जाती है इस रूट पर पड़ता है। और ये जो सेक्शन है ना ये सिंगल लाइन का सेक्शन है भाई, यहाँ पर बस सिंगल लाइन ही आपको देखने को मिली, सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन, उसी पे अपनी ट्रेन चल रही है। और इसको टाइम भी इतना दे रखा है कि भाई लेट होने का तो सवाल ही नहीं, आराम से धीरे 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 ये ट्रेन जा सकती है। जैसे कि हमने बताया था सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है, तो यहाँ पर अपनी ट्रेन को रोका गया एक छोटी सी रेलवे स्टेशन पे। और ये जो ट्रेन थी ये थी गोमती नगर नाका जंगल इंटरसिटी एक्सप्रेस, इसको यहाँ से निकाला गया। तो ये था भाई इंतियाथुक रेलवे स्टेशन, यहाँ हॉल्ट नहीं था लेकिन क्रॉसिंग के चक्कर में अपनी ट्रेन को रोका गया। वो भाई इंटरसिटी थी पूरी नॉन AC और उसको निकाला गया, इसको रोका गया क्योंकि ये बिफोर चल रही थी। हमने बताया बहुत ज़्यादा टाइम दिया हुआ है इस ट्रेन को, इस चक्कर में ये अपने टाइम से बिल्कुल बिफोर चल रही थी, लगभग 15-20 मिनट। वो 15-20 मिनट यहाँ खवा दिए इनने मस्त उसके, अब ये अपनी ऑन टाइम आ गई है, इसलिए इसको रोक के उसको पहले निकाल दिया। ये सीन है। अब चलो थोड़ी देर में पहुंचेगी अपनी ट्रेन गोंडा जंक्शन, उसके बाद अपने रेगुलर रूट पे आ जाएगी जो गोंडा से लखनऊ वाला रूट है बाराबंकी होते हुए उस पर। अभी तो अलग ही रूट पे चल रही है एक। चला भेलपुरी, चला झारमुरी भेल। वही सामने वहाँ पर वो है अपना गोंडा जंक्शन। और अभी आपने देखा होगा एक कर्व पे पूरी ट्रेन वहाँ से घूमी, उसके बाद अभी यहाँ से एक कर्व आ रहा है, यहाँ से पूरा घूम के ऐसे और फिर वहाँ जाएंगे हम लोग गोंडा जंक्शन पे। ओके, उन्हें बताया था रूट अलग से आकर मिलता है ये वाला, इस चक्कर में। वैसे जर्नी की स्टार्टिंग में हमने आपको लोकोमोटिव नहीं दिखाया, बट यहीं से दिखा देते हैं। अपना इल्लू भाई लगा हुआ है, WAP7 लोकोमोटिव अपनी ट्रेन में आज। और गोंडा जंक्शन पे अब वाली जो लाइन हमने बताई थी वो आकर मिल रही है, जो मनकापुर बस्ती होते हुए गोरखपुर जाती है, ये है वो लाइन।
220 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 15 मिनट पहले ही आ चुके हैं हम लोग गोंडा जंक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 5 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 132 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 9 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है, और अपनी गोरखपुर एलटीटी एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। 15 मिनट बिफोर है तो 20 मिनट अब अपनी ट्रेन यहाँ रुकने वाली है। और एक और चीज़ इस ट्रेन के बारे में हम आपको बता देते हैं, इसमें पेंट्री कार का कोच नहीं लगा है। पेंट्री कार की सर्विस आपको नहीं मिलेगी। साइड पेंट्री है, साइड पेंट्री के वेंडर्स हैं, वो कुछ नाश्ता वगैरह, चाय वगैरह तो सुबह से बेच रहे हैं, नाश्ते वही समोसा, तो हमको तो खाने का मन नहीं हुआ। बट इस रेलवे स्टेशन पे काफ़ी सारे ऑप्शंस, काफ़ी सारे स्टॉल्स आपको मिलेंगे। चलो देखते हैं, कुछ गर्मा गर्म फ्रेश अगर मिल जाए नाश्ते में तो मज़ा आ जाएगा। ट्राई करते हैं यहाँ का नाश्ता। अपनी ट्रेन में टाइम है अभी यहाँ से निकलने का, तो सोचा बाहर आ जाते हैं, रेलवे स्टेशन बाहर से भी दिखा देते हैं। तो ये है अपना गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे हम सोच रहे थे यहाँ पर बाहर भी कुछ नाश्ता वगैरह मिल जाता तो यहीं से ले लेते, लेकिन यहाँ तो कुछ अवेलेबल नहीं है। ये मौके बहुत ही कम मिलते हैं कि स्टेशन के बाहर आ पाए जर्नी के दौरान। तो भाई दिखा दिए, चलो फटाफट चलते हैं, अंदर ही से लेते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है ऐसा। सोचा रेलवे स्टेशन के बाहर मिलता तो ज़्यादा बेटर होता, बट यहाँ पर नहीं होगा, आगे की साइड, लेकिन यहाँ पास में एकदम में कुछ नहीं है। ये है एंट्री अपनी गोंडा जंक्शन की। भाई यहाँ पर टिकट वगैरह इधर मिल जाते हैं, जनरल टिकट। चलो फटाफट अंदर ही देखते हैं। ये देखो काफ़ी सारे यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह तो आपको मिल जाएंगे, यहीं से कुछ लेते हैं, ट्राई करते हैं। तो भाई इतनी देर में हमने लगभग आधा प्लेटफॉर्म छान मारा है, और अभी तक यही है कि यहाँ पर आपको सिर्फ छोले पूरी, ऐसे पूरी सब्जी मिल जाएगी, साथ में समोसे गर्मा गर्म सब जगह निकल रहे हैं, तो अभी आगे से समोसे ले लेते हैं। बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है, यही है खाने का फिलहाल, और कोई तो ऑप्शन नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन जो था यही, समोसे गर्मा गर्म मिल गए खैर, तो यहाँ से आप ले सकते हो। साथ में ये चटनी है, 20 के 3 समोसे हैं। अब इनको ट्राई करते हैं कि कैसा टेस्ट है इनका। अभी समोसे जो है ट्राई किए, वैसे 20 के 3 है इसलिए ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है, और स्टफिंग वगैरह सही है, लेकिन जो चटनी थी ना वो चटनी नहीं है, अचार दे रहे हैं साथ में समोसे के, तो चटनी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो यही है भाई काम चलाने के लिए। हमें तो कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं है तो यही खाना लास्ट ऑप्शन। साथ ही यहाँ पर अभी हमने एक चाय ट्राई की है, और 10 रुपये की चाय है, ऊपर तक भर के दी थी, अभी थोड़ी सी पी है। तो टेस्ट वाला वही है, एकदम पानी तो है, लेकिन थोड़ी इलायची डली हुई है, तो ठीक ठाक टेस्ट है। ट्राई कर सकते हो आप इस रेलवे स्टेशन से। शेड्यूल के हिसाब से लगभग 25 मिनट रुकना था, लेकिन लगभग 37 मिनट रुकने के बाद 12 मिनट की देरी से हम लोग निकल रहे हैं गोंडा जंक्शन से। वैसे गोंडा जंक्शन पे जो भी नाश्ता वगैरह अवेलेबल था, मतलब समोसा था, वो भाई टेस्ट उसका मतलब ठीक ठाक ही था, कुछ खास हमको नहीं लगा। ऊपर से चटनी वगैरह कुछ नहीं थी इनके पास। 4 साथ में दे रहे थे, 4 समोसे से कौन खाता है यार। उसके बाद नमक, आलू में जो नमक था ना, वैसे उस टाइम एक बार ट्राई किया तो उतना ठीक लगा, लेकिन जब खाए 2-3 समोसे थे, तीनों खाए, तब यार लगा कि हाँ नमक थोड़ा सा ज़्यादा था उसमें। तो ओवरऑल भाई यहाँ से ब्रेकफास्ट, हमने वही बोला ना, लास्ट ऑप्शन, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो फिर यहाँ से ब्रेकफास्ट कर सकते हो। बाकी भाई हम तो सजेस्ट नहीं करेंगे। और चाय भी थी, वो भी पानी पानी ऐसी चाय थी। और मिला के ये है कि इस ट्रेन में आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है खाने पीने की, तो अगर आप अपने साथ लेके आओगे खाना पीना तो बेटर है। बाकी और आगे रेलवे स्टेशन से ऑनलाइन वगैरह भी आप बुक कर सकते हो। हमने लंच जो है अपना लखनऊ रेलवे स्टेशन से ऑलरेडी बुक कर दिया है, तो वहाँ से अपना लंच आ जाएगा। तो अभी अपनी ट्रेन ने स्किप किया यहाँ पर बुड़वल जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर भी कई लाइन्स आकर मिलती हैं। अपन आ रहे हैं गोंडा से, जा रहे हैं लखनऊ वाली लाइन पर, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है सीतापुर के लिए। तो सामने जो लाइन आप देख रहे हो अलग जाती हुई, ये जाती है सीतापुर जंक्शन के लिए, ये वाली लाइन सीतापुर के लिए अलग हो जाती है बुड़वल जंक्शन से।
308 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 25 मिनट पहले ही आ चुके हैं हम लोग बाराबंकी जंक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 4 प्लेटफॉर्म, 95 ट्रेन ऑफिशियल हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। और वैसे ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है तो 3 इंपॉर्टेंट लाइन्स आकर मिलती है। एक तो आती है अभी गोंडा जंक्शन से, जिससे भी हम लोग आ रहे हैं। एक जाएगी लखनऊ के लिए, इस पर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है अयोध्या के लिए। तो आप अयोध्या के लिए भी यहाँ से ट्रेन वगैरह ले सकते हो। और यहाँ से अयोध्या की अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो है 100 किलोमीटर, एग्जैक्ट 100 किलोमीटर पड़ता है। और अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे मात्र 2 मिनट का स्टॉप है। तो 25 मिनट पहले आ गए, 2 मिनट का हॉल्ट है, 27 मिनट यहाँ अपनी ट्रेन रुकने वाली है। अब यहाँ करें क्या? कोई क्या ही करेगा भाई, इतना समय दिया हुआ है इस ट्रेन को बर्बाद करने को कि बस समय बर्बाद करो, स्टेशन पे जाओ, बिफोर खड़े हो जाओ और समय की बर्बादी करो। पैसेंजर के समय की बर्बादी करो, अपनी बर्बादी करो, सब बर्बादी करो। मतलब टोटल मिला के ये है भाई। मतलब इतना बिफोर हर जगह पहुंचे, इतना टाइम दिया हुआ है इस ट्रेन को बर्बाद करने के लिए। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे कोई स्टॉल वगैरह एक आगे को है, बस एक ही स्टॉल ओपन है, उधर पे थोड़ा बहुत पानी वानी आप ले सकते हो। और कुछ खाने पीने की व्यवस्था इस रेलवे स्टेशन पे नहीं है। अपन क्या करेंगे अभी 25 मिनट यही देखेंगे। मालगाड़ी निकलेगी तो मालगाड़ियाँ देखेंगे, प्लेटफॉर्म देखेंगे, आसमान देखेंगे, धूप देखेंगे और बस समय बर्बाद करेंगे अपना यहाँ खड़े होके। चलो निकल गई, मेरा आगे निकल गया। अभी अपनी ट्रेन मल्हौर नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, इस पर रुकी हुई है। भाई इतना टाइम है इस ट्रेन के पास बर्बाद करने को। मतलब बाराबंकी 25 मिनट पहले पहुंचे थे, उसके बाद बाराबंकी से लखनऊ जंक्शन का जो डिस्टेंस है ना वो है मात्र 28 किलोमीटर। और टाइम दे रखा है इस ट्रेन को 1 घंटे का। यहाँ भी हम लोग लगभग 12-13 मिनट बिफोर आ गए तो रोक के रख दिया। अब तो भूख भी लग रही है, खाना जो है वो ऑर्डर किया हुआ है लखनऊ से ही, वहीं से आएगा। तो भूख भी लग रही, जोरदार। सुबह नाश्ता भी ऐसे ही था कि बिल्कुल मज़ा नहीं आया। और ये ट्रेन रुला रही है, ये नहीं कि वहाँ खड़ी हो जाए पहुँच के आराम से, फिर खड़ी रहा 1 घंटे बिफोर पहुँच के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट सही जगह तो रुके, जहाँ हॉल्ट नहीं है वहाँ भी रुक रही है फालतू। एल्को डीजल लोकोमोटिव, अब तो ऐसा ही बस खड़े हुए दिखते हैं ये लोकोमोटिव। अगर किसी रूट पे ऑपरेशनल है किसी ट्रेन के साथ तो कमेंट्स ज़रूर बताना। अगले ट्रिप में कोशिश करेंगे उसको कवर करने का, अलग ही मज़ा होता है एल्को की चगिंग का। उतरने तो दो भाई। उतरने दोगे यार? क्यों उतरने नहीं दोगे क्या? हम लोग बताइए उतरो उतरो, आप आराम से उतर जाओ। तो अपने निर्धारित समय से 5 मिनट पहले ही आ चुके हैं हम लोग लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन। वैसे ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन ईयर 1901 और जब ओपन हुआ था तब उस टाइम पे भाई दिल्ली के बाद में सेकंड बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन यही रेलवे स्टेशन था। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर वैसे 10 मिनट का हॉल्ट है। खाना हमने यहीं ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है, अभी तक तो नहीं आया। और भीड़ देख रहे हो, अभी क्या है कि कुछ पेपर वगैरह एग्जाम्स चल रहे थे, उस वजह से स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा आए हुए हैं कि ऐसी तैसी कर दी भाई। पूरे एसी कोचेस की भी लंका लगा दी, इतनी भीड़ के उतरने चढ़ने में प्रॉब्लम हो गई। अभी एकदम ठसाठस भीड़ भर गई है भाई पूरे कोचेस में, मतलब पैर रखने की जगह नहीं है। ये एसी कोचेस का हम बता रहे हैं। स्लीपर जनरल का तो भाई पता नहीं क्या हाल हो, भगवान ही जाने। खैर अभी इंतजार कर रहे हैं हम खाने के लिए, खाना आ जाए यहाँ पर, खाना रिसीव करना है हमें। हाँ 312। हाँ ये
62 नंबर सीट का। हाँ कि खाना हमने रिसीव कर लिया है, बाकी अब सिग्नल होने वाला है कुछ ही देर में अपनी ट्रेन का यहाँ से निकलने के लिए। और भीड़ जो थी पूरी अंदर सेट हो गई है, एसी कोच नॉन एसी कोच सब बराबर हो चुके हैं भाई इस ट्रेन में। तो ट्रेन अपनी निकल चुकी है, अभी लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से यहीं से डिपार्चर दिखा सकते हैं। गेट के आसपास जाना तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, उधर बिल्कुल जगह ही नहीं है खड़े होने की। तो अभी अपनी अपर सीट पर ही आ गए हैं। वैसे आज हमने बताया नहीं इस जर्नी में, अपनी जो सीट है सीट नंबर है 62 अपर बर्थ। तो बस अब लंच यहीं करना पड़ेगा। वैसे साइड लोअर जो है सामने की खाली थी, सोचा था उसी पे बढ़िया अपना लंच कर लेंगे, लेकिन हालत तो देख ही रहो, आपको दिखाई हमने कैसी है। इतना टाइम ऐसी है कि डिपार्चर भी नहीं ले सकते गेट पे जाके, ये हाल है। चलो लंच हम आपको दिखाते हैं क्या मंगाया है। पूरा लंच बॉक्स ही मंगाया हुआ है एक खाने के लिए अभी। वैसे इस ट्रेन में वेंडर्स वगैरह जो है जो साइड पेंट्री के हैं वो ऑर्डर ले ही रहे थे खाने का। इन साइड पेंट्री का खाना पता ही है कैसा रहता है, ना पेट भरता है ना कुछ, इसलिए उनको ऑर्डर वगैरह नहीं दिया हमने। तो ये अभी हमने मंगाया था राजमा कॉम्बो करके, एक है ऑनलाइन आपको मिल जाएगा वैसे लखनऊ रेलवे स्टेशन पे। इसमें ये है राजमे की सब्ज़ी दो जगह दी है ना, राजमे की सब्ज़ी साथ में चावल, और सैलेड में ये प्याज है, नींबू है, मीठे में गुलाब जामुन, और साथ में दो यहाँ पर पराठे भी हैं और टिश्यू पेपर भी दिया हुआ है उन्होंने साथ में। चलो वैसे इसमें और कुछ तो टेस्ट करने का नहीं है, लेकिन मेन जो है राजमा टेस्ट किया जाए। बढ़िया है, ज़बरदस्त। बाकी जो चावल है ना पुलाव टाइप के हैं, प्याज वगैरह फ्राई करी हुई डली हुई इसमें। चावल का टेस्ट भी एकदम बढ़िया है। खाना जो है ना हल्का हल्का गर्म भी है, तो सही है टेस्ट। यहाँ से आप मंगा के ट्राई कर सकते हो। ट्रेन की साइड पेंट्री के खाने से बहुत बेटर है। तो अभी हमें भाई टॉयलेट आना था, तो बड़ी मुश्किल से हम वॉशरूम तक आ पाए हैं। बाहर इतनी भीड़ है ना, हद से पार। खैर अभी अपनी ट्रेन ने जो है उन्नाव जंक्शन स्किप किया है, डायरेक्ट जो है ना लखनऊ के बाद कानपुर पे ही है अपनी ट्रेन का हॉल्ट। उन्नाव जंक्शन हम लोग निकल चुके हैं, कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं कानपुर। कोशिश करेंगे भाई कानपुर कवर करने का। भाई भीड़ बहुत खड़ी है। छीन लोगे तो अंदर ही चले जाओगे। भाग ही नहीं पाओगे, मारेंगे फिर। हाँ नहीं भाग ही नहीं पाओगे, फिर पिटोगे। नहीं, इसको ले जाओगे तो पकड़ भी जाओगे ना। सीटी खड़ा है रे भैया। थोड़ा उतर जान दो फिर देख लेना। भैया मुंबई लोकल वाली भीड़ हो गई है यहाँ। ये लोकल वाली भीड़ है ना। मुंबई में लोकल वाली जो भीड़ होती है बिल्कुल वैसी भीड़ कानपुर सेंट्रल पे। भाई उतरने वाला है, पहले उतरने देगा कि नहीं? पागल आगल है क्या बिल्कुल? ओ भाई उतरने दो पहले, रुको। ओ पुलिस वाले देखने वो खड़े सड़क। हाँ उतरने, रुक जा भाई, रुक जा, चल रही गाड़ी चल रही, रुक जा भाई रुक। ये है भाई साहब इंडियन रेलवेज की हालत। ये एसी कोचेस है रिजर्वेशन वाले, ये देखो रिजर्वेशन करके पैसेंजर जाता है इसमें, और ये व्यवस्था देखो। जनरल और स्लीपर के तो क्या हाल होंगे।
भाई साहब लगभग 5 मिनट हो गए ट्रेन को खड़े हुए और यहाँ पर ये हाल है ना, अंदर वाले पैसेंजर जिनको उतरना है उतर पा रहे हैं, ना जिनको चढ़ना है जिनकी टिकट बुकिंग है वो चढ़ पा रहे हैं। ये हाल है, हद हो गई भाई साहब, हद। ये देखो पूरे प्लेटफॉर्म का हाल, पूरी ट्रेन का हाल, क्या हाल है भाई साहब। ये हाल है, अभी हमको चढ़ना है और वापस चढ़ने के लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है। इससे पहले सिग्नल हो जाए, इसलिए ज़्यादा कुछ अब वीडियो स्टेशन पर नहीं बनाने वाले, बस चढ़ना है हमको ऊपर अब कैसे भी। चलो 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 भाई, अरे सुनो सुनो भाई यार, इनको लखनऊ जाना है यार। अरे वो लड़की फंस गई क्या, उसको अकेले छोड़ दो ना। रुक जाओ यार, ओए तुम लोग यार एक मिनट रुक तो जा यार, समझ नहीं आ रही यार। थोड़ा पीछे निकलना है। ओ साइड में हटो, अंदर निकलना है यार थोड़ा। आ जाओ, निकलना है भाई आपको। लो, किसको निकलना है? निकलने दो, किसको निकलना है? आपको भी जाना है तो आराम से आप निकल लो। ओए भाई बात समझ नहीं आ रही है, रुक जा यार जरा। जी भैया को निकल जाने निकल गई। आपको तब भाई कहाँ जाना था? अरे लखनऊ। अरे तो क्या यार पता नहीं लगता कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, भीड़ में घुस रहे हो पहले। अरे वे लड़की उतर गई फिर बोल रही थी। हाथ हटाओ। ऐसी आई ना, ऐसी आई तो उन लोगों ने सोचा कि लखनऊ जा रही थी, चढ़ गई। आपको कहाँ झांसी जाने ना, पागल हो पहले गलत में चढ़ जाते हैं तो उतरना है, स्थिति नहीं देख रहे हैं भाई साहब। निकल जाना हमको एक बार ऊपर, हम अपनी सीट पे निकल जाए। सही है आपकी, हमको तो निकल जान दो, हमारी तो है। हाँ तब तो यार कह रहे हैं हमको निकल जाना, वही तो कह रहे हैं महाराज। हम तो सारा ट्रेन ही छोड़ देते अगर हमारी सीट ना होती तो, हम बस से चले जाते। धक्का मत दो। सीट खाली हो गया, सीट खाली क्या, बुकिंग है भाई। हम अभी गोरखपुर से आ रहे हैं, यहाँ से थोड़ी ना चले भाई, ये भीड़ है क्या बताएं। हाँ सही रहा, ऊपर की सीट है, अगर नीचे की होती तो भाई लंका लग जाती। निकलने दो यार जरा, सीट के अंदर जाने दो। बैग आगे वो कर लो यार महाराज, बढ़िया मसाज हो गई आज। चलो 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 भाई। हाँ हमने वैसे कंप्लेंट की हुई थी, भैया को हमने बताई थी। अरे हम गए थे ये लेने के लिए, हमारा चार्जर जो है चोरी हो गया था अभी लास्ट ट्रेन में, तो ये मंगवाया हुआ था कानपुर से स्टोर से। तो अरे कंप्लेंट की हुई थी, कॉल आया तो कहता ठीक है दिखवाते हैं। क्या दिखवाएंगे, इनकी बस की है दिखवाना? बाहर देखो आप क्या हाल है। इनको स्पेशल ट्रेन अरेंज करके देनी चाहिए थी स्टूडेंट्स को, वो तो दिया नहीं। ऊपर से ये नॉर्मल ट्रेनों का क्या हाल कर दिए हैं, कोई अरेंज करके नहीं दिया ना आप लोगों को ट्रेन। वही ना, अब भाई इन लोगों की मजबूरी क्या करें, कोई स्पेशल ट्रेन अरेंज करके देनी चाहिए, जबकि एग्जाम की डेट्स काफी पहले आ जाती हैं। इतना समय तो होता ही है रेलवे के पास। रेलवे तब अरेंज करेगी ना ट्रेन जब वंदे भारत एक तरफ से लॉन्च करती है ना, जब दूसरी तरफ से वापस जाना होता है, जो भी मीडिया पर्सन्स होते हैं या यूट्यूबर्स होते हैं, हम लोगों के लिए भी करते हैं लौटने के लिए, उस टाइम तो स्पेशल ट्रेन आराम से अरेंज हो जाएगी। यहाँ लेकिन स्टूडेंट्स को चाहिए तब स्पेशल ट्रेन अरेंज नहीं हो सकती। सच्चाई यही है इतने टाइम, और क्या। हाँ यही है भाई, क्योंकि हम लोग ट्रैवल करते हैं ना, इनॉग्रेशन में वंदे भारत में बुलाते हैं, रिटर्न के लिए दूसरी स्पेशल ट्रेन अरेंज करके देते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट्स को देनी चाहिए तो नहीं देते बंदा, यही है रियलिटी। तो फाइनली 2-3 बार रुकी ट्रेन चलने के बाद और अब जाके डिपार्चर हो चुका है हम लोगों का कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। भाई साहब ऐसी भीड़ में भी चना बढ़िया चल रहा है, रोल है भाई साहब। तो हम लोग क्या करें बताओ तुम? आराम से निकलो। तो आराम से कैसे आराम से निकले? अरे यार भैया, अब कितने आराम से निकले बताओ? जेब में डालने की चीज है, जेब में डालने ले आओ। ये तो जेब में डाल रहे हो भाई, जेब में डालने। लो भाई साहब, चने वाले भाई साहब तो गुस्सा हो गए। एक तो जरूरत है कि 10,000 आदमी की, आ गया तुम 5 लाख आदमी। चाय मिलेगा, चाय चाय चाय, ये चाय पीना, चाय चाय, एक चाय तो 50 का है, 50 का। भाई बस अभी अपनी अपर सीट पर लेटे हुए हैं, सही रहा, अपर सीट है अपनी।
ना साइड पर भी होती तो थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाता, बट अपर पे भी ये है कि ठीक है काम चल रहा है। मतलब शूज़ वगैरह भी ऐसे उतारे हैं कि कहाँ घुस गए पता नहीं है। और इधर पे बैग एक रखा है, इधर भी और बैग वगैरह रखे हैं हमारी अपर सीट पे। आधी सीट पे लगभग हम लेटे हुए हैं। अभी चाय आई थी तो चाय हमने ट्राई की, तो चाय का टेस्ट ठीक था, ट्राई करने लायक था। मतलब ट्रेन का साइड पेंट्री के वेंडर ही थे, लेकिन चाय जो थी वो सही थी। हमको लग रहा है कानपुर में ली होगी वहाँ से इन्होंने, तो चाय सही थी। ट्राई कर सकते हो शाम के टाइम इस ट्रेन में चाय। बाकी वो तो डिपेंड करता है भाई, क्योंकि साइड पेंट्री का क्या है कि टेस्ट कुछ चेंज होता रहता है, बाहर से आता है कभी कहीं से कभी कहीं से। फ़िलहाल यही कंडीशन है भाई, ऐसी बैठ के अब जर्नी करनी पड़ेगी जहाँ तक ऐसी भीड़ रहेगी। वैसे अभी कानपुर से चलने के बाद अपनी ट्रेन का हॉल्ट जो है ना वो सीधा है उरई रेलवे स्टेशन, लेकिन जगह जगह अभी रुक जा रही है। तो अभी शाम को बज रहा है 6:48 और अपनी ट्रेन अभी जस्ट पहुंची है उरई रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, और ये देख लो डिले कितनी है, 1 घंटे 12 मिनट डिले हो गई है। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, इसलिए बाहर जाना तो पॉसिबल है नहीं। कंडीशन आपने देखी ली कानपुर पे क्या हुआ है इस चक्कर में। अभी यहीं से हम आपको बता देते हैं। वैसे 5:34 का टाइम है उरई आने का, लेकिन लगभग 6:49 पे हम लोग पहुँचे हैं उरई रेलवे स्टेशन। तो अभी वापस से आए हैं वॉशरूम, टॉयलेट आना था भाई, क्या करें यार, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे। खैर कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं हम लोग झांसी रेलवे स्टेशन। ट्रेन तो अपनी ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट चली रही है। बाकी साफ़ सफाई हम आपको दिखा देते हैं। वॉशरूम की सही है, नल वगैरह आ रहा है, हैंड वॉश अवेलेबल है। और एक चीज़ है, सुबह से अभी तक वॉशरूम की कंडीशन एकदम बढ़िया है, साफ़ सफाई अच्छे मेंटेन है। तो इस ट्रेन में साफ़ सफाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सही चीज़ है भाई। स्मेल वगैरह भी नहीं आ रही सुबह से, तो मेंटेनेंस अच्छी कर रखी है वॉशरूम में, ये सही है भाई। इस ट्रेन में एटलीस्ट इतनी तो आपको चीज़ सही मिल जाएगी, वॉशरूम एटलीस्ट ठीक है इस ट्रेन का। अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 8 मिनट की देरी से फाइनली ये आ चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन। हालत देखी आपने भाई साहब ट्रेन की, क्या हालत थी, मतलब हद से ज़्यादा भीड़। और रेलवे की तरफ से कोई भी इसके लिए मैनेजमेंट नहीं था, कोई भी स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई गई कानपुर लखनऊ से इस साइड के लिए। उसी की वजह से इतनी तगड़ी भीड़ हुई कि भाई हिल नहीं पा रहे थे अपनी सीट से, इतना बुरा हाल हो गया था। वॉशरूम जाने के लिए इतना परेशान हो गए थे। मतलब हम लोग तो जैसे तैसे भाई लड़के लोग चले जा रहे हैं, लेकिन जो भी लेडीज़ वगैरह है उनका सोच सकते हो जाना पॉसिबल ही नहीं है, इतना घिसिट घिसिट के लोगों से जाना पड़ रहा था। तो भाई रेलवे को यहाँ पर मतलब शर्म आनी चाहिए अपनी मैनेजमेंट पे। ये क्या मैनेजमेंट है कि लेडीज़ पैसेंजर हैं और जो भी लोग फैमिलीज के साथ ट्रैवल कर रहे हैं ये सर्विस मिल रही है। मतलब एसी कोचेस में भी ये हाल हो गए आज के टाइम का है। इसके लिए पैसा नहीं देते हैं हम लोग रेलवे में ट्रैवल करने के लिए कि इस तरीके से कुत्तों की तरह और भूसे की तरह भर के जो है ट्रैवल करें एसी कोच में। तो यहाँ पर मैनेजमेंट होना चाहिए। अभी जबकि झांसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है कि एग्जाम स्पेशल ट्रेन पोखराया के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर लगी हुई है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उस ट्रेन से जाएं और रिजर्वेशन वाली ट्रेन में ना जाएं। तो भाई बाकी स्टेशन पे भी ये फैसिलिटी होनी चाहिए ना कि अगर झांसी रेलवे स्टेशन से एग्जाम स्पेशल अरेंज हो सकती है ट्रेन, एमईएमयू ट्रेन ही भले ही, तो और रेलवे स्टेशन से लखनऊ कानपुर से क्यों नहीं हो सकती थी इस रूट पे, जबकि ट्रेन्स इतनी कम चलती हैं। अब जाहिर सी बात, इतनी कम ट्रेन्स चलती हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ आएगी तो एक ट्रेन में कितना ज़्यादा क्राउड चला जाएगा इसका अंदाज़ा एटलीस्ट रेलवे को होना चाहिए ना। और स्टेशन पे इतनी ज़्यादा जब भीड़ लगी हुई है तो इस चीज़ का अनाउंसमेंट करना चाहिए कि जो स्पेशल ट्रेन है वो यहाँ लगी है, या फिर अरेंज ही नहीं हुई ना। मेन बात तो अनाउंसमेंट करेंगे क्या, अरेंज ही नहीं की गई उस रूट से। हमने इधर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ही बातचीत की, पूछी क्या है क्या नहीं, तो भाई वो लोग कह रहे हैं कि कोई अरेंजमेंट नहीं है। बताओ, हद हो गई। मतलब यार क्या बोलें, कोई भी ऑफिशियल कुछ भी, किसी को कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। हमने कंप्लेन भी की लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं। बात की कि हाँ ठीक है करवाते हैं कानपुर पे अटेंड, लेकिन कोई नहीं आया, कुछ नहीं हुआ और कंप्लेन क्लोज कर दी। भाई रेलवेज को ग्रो करना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और ये रेलवेज कहाँ जा रही है, मतलब पैसेंजर्स को और ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने के बारे में सोचना चाहिए। और ये उल्टा और ऐसा बनाती जा रही है रेलवे को अपने आप को कि जनरल जैसी हालत हो रही है आज के टाइम पे। स्लीपर पूरा बर्बाद हो चुका है। किसी भी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो नॉर्थ की साइड में, एक भी ट्रेन का स्लीपर क्लास ऐसा नहीं है जिसमें कि पैसेंजर अपनी सीट पे आराम से बैठ के जर्नी कर सके, सीट टू सीट पैसेंजर मिले। जबकि एक टाइम था स्लीपर में भी मेंटेनेंस अच्छा हुआ करता था, और वही हालत अभी जो है एसी की होने की भी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर रेलवेज को बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है भाई।
इस तरीके से थोड़ी ना चलेगा यार, ये क्या तरीका है। बाकी आप लोगों को कैसी लगी है ये वीडियो, आप लोगों के क्या भाई विचार हैं इस सबको लेके, कमेंट्स में ज़रूर बताना। हमारा तो भाई बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया, बहुत दिमाग ख़राब हो गया। मतलब थर्ड AC की सबसे घटिया जर्नी आज तक की हम कहेंगे ये रही। बाकी चलो मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में। इंस्टा का यूज़र ID ये है। और एक चीज़ अच्छी हुई कि इस ट्रेन में हम झांसी तक ही ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि हमको अब घर ही जाना था। नहीं तो अगर और मुंबई तक पूरा जाना होता तो पक जाते, सही में हालत ख़राब हो जाती। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।